सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 19 अप्रैल 2024। 19 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए हल्के कार्बन सीसी नोजल विकसित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित हल्के कार्बन सीसी नोजल का अनावरण करते हुए रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो को हाल ही में नासा के द्वारा जॉन एल जैक स्विगर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? एसवी कामत, डॉक्टर एसवी कामत। और बीईएल की बात करें तो बीईएल आईआईटी मंडी और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ है, जिसमें सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समझौता किया गया है। एचएएल इन्होंने 2 डॉर्नियर 228 विमान का समझौता किया है गुआना के साथ। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा संजना सांघी को। संजना सांघी को हाल ही में स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके सह संस्थापक कौन है? शालिनी वर्मा। सह संस्थापक शिवम गुप्ता और मितुल जैन इसके प्रबंध निदेशक हैं। उभरती हुई बॉलीवुड स्टार और यूएनडीपी युवा चैंपियन संजना सांघवी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, द सैटनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की एक कृति द सैटनिक वर्सेस है। सलमान रुश्दी ने हाल ही में एक पुस्तक का अनावरण किया, नाइफ का किया। सैम पित्रोदा इन्होंने अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का पुस्तक विमोचन किया है। अमिताभ घोष इन्हें हाल ही में इरास्मस पुरस्कार दिया गया है जलवायु परिवर्तन के संकट को उजागर करने के लिए। विश्व आर्थिक मंच की 2024 की कक्षा में युवा वैश्विक नेता का नाम किसे दिया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अद्वैत नायर। अद्वैत नायर को हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 2024 की कक्षा युवा में वैश्विक नेता के लिए नामित किया गया है। ये नायका के सह संस्थापक और नायका के सीईओ भी हैं। हाल ही में किसके द्वारा ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन स्पेस के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा ये किया गया है। भारतीय नौसेना केरल के इडुक्की में ध्वनि लक्षण वर्णन और मूल्यांकन स्पेस के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इस प्लेटफॉर्म की स्थापना डीआरडीओ की नौसेना भौतिकी और महासागरीय प्रयोगशाला द्वारा एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र के रूप में सेवा करने के लिए की गया है। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया है कि नई दिल्ली में स्थित हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार नौसेना प्रमुख हैं। स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल उड़ान परीक्षण किया गया।
सो आपका आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 18 अप्रैल 2024 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल उड़ान परीक्षण किया है। मिसाइल की अन्य प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग के योगदान के साथ बेंगलुरु स्थित DRDO प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। इसरो की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। स्काईरूट एरोस्पेस हाल ही में अपना कलाम 250 प्रक्षेपण को लॉन्च किया था, सफल परीक्षण किया था। ये भारत की पहली निजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी है। दूसरी है अग्निकुल कॉस्मोस। DRDO के अध्यक्ष कौन है? मिस्टर डॉक्टर समीर भी कामत। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ जी हैं। कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 1982 ईस्वी में द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने विश्व विरासत दिवस मनाने का विचार प्रस्तावित किया था। 2024 का थीम क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। यह दिवस, इसका उद्देश्य जो है मानव विरासत को संरक्षित करना और संबंधित संगठनों के सभी प्रयासों को मान्यता देना है। सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल कहाँ है? इटली में। भारत में कुल कितने साइटें हैं? भारत में यूनेस्को द्वारा नामित 42 साइटें हैं विश्व धरोहर। 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अप्रैल को हाल ही में हमने विश्व होम्योपैथिक दिवस सेलिब्रेट किया। 13वां यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड एग्मो 2024 कहाँ आयोजित हुआ? सो आपका आंसर हो जाएगा तस्कालुटुबो, जॉर्जिया। हाल ही में 13वां यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड तस्कालुटुबो, जॉर्जिया में आयोजित हुआ। भारतीय टीम ने जॉर्जिया के तस्कालुटो में 13वें यूरोपीय बालिका गणितीय ओलंपियाड 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह आयोजन 11 से 17 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें गणितीय कौशल का प्रदर्शन किया गया। 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने 2 रजत, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। बिश्केक में हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ताशकंद उज्बेकिस्तान में हाल ही में हमारे थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे द्वारा वहां अत्याधुनिक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा अबू धाबी, UAE। अबू धाबी UAE में 16वां विश्व भविष्य शिखर ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कहाँ हुआ? अबू धाबी के मस्दर में। शिखर सम्मेलन में सतत ऊर्जा और जलवायु पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से सेल्सियस तक ही सीमित रखने के लिए वित्तीय निवेश पर भी जोर दिया गया। मस्दर द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में ऊर्जा एवं जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास पर चर्चा की गई। ब्रुसेल्स में हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां, ए विजन एंड एन एजेंडा के लेखक कौन है? सो आपका आंसर हो जाएगा भीमेश्वर चल्ला।
हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया परिसर में भीमेश्वर चल्ला की पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एन एजेंडा का विमोचन किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी थे भीमेश्वर चल्ला। सलमान रुश्दी की बात करें तो इन्होंने हाल ही में अपनी कृति नाइफ का पुस्तक का उद्घाटन किया है, विमोचन किया है, सॉरी। एस जयशंकर इन्होंने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक हैं। सैम पित्रोदा इन्होंने अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दोहरे कराधान समझौते में संशोधन किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। भारत और मॉरिशस ने हाल ही में अपने दोहरे कराधान बचाव समझौते DTAA ने एक संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। संशोधन में एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण PPT शामिल है, जिसका उद्देश्य कर से बचाव का मुकाबला करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संधि लाभ केवल वास्तविक लेनदेन के लिए दिए जाते हैं। मॉरिशस की बात करें, मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। प्रविंद जगन्नाथ। वहाँ की मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया। ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील के साथ हाल ही में भारत ने 2+2 डायलॉग का आयोजन किया गया था। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मोइजू। चीन ने अपना निगरानी उपग्रह यूनहाई 3-2 का सफल प्रक्षेपण किया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना भारत का श्रद्धेय स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सम्मान में 2022 में दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा की गई थी। सो इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। उमा रेले की बात करें, डॉक्टर उमा रेले को हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेखा, ये कौन है? इसे हाल ही में दादा साहब फाल्के का 71वां पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। पुष्पा भारती, इसे 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसे यादें के लिए यह पुरस्कार दिया गया, व्यास सम्मान। गौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में हाल ही में गणगौर महोत्सव मनाया गया, जो कि वहाँ का ट्रेडिशनल पारंपरिक त्यौहार है। गोवा की बात, राजस्थान में हाल ही में गुलाल गोटा त्यौहार मनाया गया। गोवा में सिग्मोत्सव उत्सव मनाया गया। तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है। अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अपनी अहम भूमिका निभाई? सो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में एक अहम भूमिका निभाई। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। सो फ्रेंड्स, हमारा सेशन आज का यहीं तक था। ये पिछले सेशन का होमवर्क प्रश्न है।
कौन सा द्वीप आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में नौसेना अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? सो आंसर हो जाएगा गोवा। ली सिन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? सो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला करम का खिताब जीत लिया? सो आंसर हो जाएगा रश्मि कुमारी। डस्टलिक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? सो आंसर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान में के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास किया जाता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आप आज का सेशन एंजॉय किए होंगे। ये 5 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं आज का होमवर्क सीरीज का। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को केडी करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।